कोचेज में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और जो हमारे स्टॉल्स वगैरह थे वो बहुत सारे तोड़ दिए गए हैं। जो हर प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स थे और वाटर कूलर्स थे, इस टाइप की चीज़ें, स्पेशली प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेके और 7 तक डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वो असेसमेंट हम लोगों का करीब करीब कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल है आधा घंटे में हमें फिगर मिल जाएगी। लेकिन सिग्नलिंग हमारी ठीक है, ट्रैक हमारा ठीक है और जो हमारे ऊपर जो तार हैं बिजली के ये भी ठीक हैं। तो इसलिए हमें ऑपरेशन शुरू करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग 1 घंटे के अंदर शुरू कर देंगे। अभी पूरा प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाते सर? अभी पूरा प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाते? हाँ, प्लेटफॉर्म अभी हमारे पूरे क्लियर हो गए हैं। बस हम लोग ट्रैक फिटनेस अभी देख के 1 घंटे के अंदर, और जैसे जैसे अब हमारी ट्रेनें होंगी उनको हम लोग शुरू कर देंगे चलाना। ट्रेन डैमेज हुआ आज? ट्रेन जो डैमेज कोचेस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। कितने घंटे में ट्रेन से रिस्टार्ट करता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना ट्रेन डैमेज हुआ? डैमेज चार कोचेज में आग लगाई गई है और शीशे बहुत सारे कोचेस के तोड़े हैं। तो वो नंबर मस्ट बी अराउंड 30 प्लस, और उनमें अंदर कुछ डैमेज भी किया है, सीटें भी डैमेज हुई हैं। और लोकोमोटिव जो है हमारे इंजन, वो 8 इंजन में डैमेज हुआ है। तो ये मेन डैमेज है। उसके अलावा मैंने आपको बताया स्टॉल वगैरह डैमेज हुए हैं और इलेक्ट्रिकल के चीज़ें जैसे एस्केलेटर्स में डैमेज करके गए हैं वो लोग। बहुत सारे इंस्टॉलेशन हमारी डैमेज, फैन, ट्यूबलाइट, वो सब काफ़ी डैमेज किया है। तो मुझे लगता है अंदाजन मैं अभी जो मेरे को फिगर्स आ रही हैं, मुझे लगता है 7 करोड़ के आसपास का आज डैमेज होगा जो हुआ है। पार्सल में देखिए एक SLR था और एक VP था, 2 डैमेज हुए हैं। अब उसमें सामान की वैल्यू वगैरह का भी असेसमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें जो सामान था स्पेशली फिश, एग्स और बाकी कुछ जो सामान बुक हुआ था वो सब डैमेज हो गया है। रेलवे का मैंने आपको बताया कि अंदाजन जो है अभी फाइनल फिगर नहीं आई है, बट मुझे लग रहा है 7 करोड़ के आसपास का हमारा आज प्रॉपर्टी। 7 नहीं, स्टाफ को कोई इंजरी नहीं है, बिल्कुल किसी की कोई क्षति नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं लगी है और पैसेंजर्स को भी किसी को चोट नहीं लगी है। केवल जो अभी एक सूचना आई है कि एक प्रोटेस्ट के दौरान, क्योंकि जब वो लोग प्रॉपर्टी डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे प्रोटेस्टर, तो उसमें किसी एक को शायद गोली लगी है और उनकी मौत की पुष्टि हुई है। रेलवे पुलिस भी थी, सभी लोग थे, स्टेट पुलिस भी थी और सारे आला अधिकारी भी थे, स्टेट पुलिस के भी, हमारे रेलवे पुलिस के, RPF के। मैं स्वयं 12 साढ़े 12 बजे के बाद से मैं भी यहीं था, क्योंकि उससे पहले मैं एक हमारी संसदीय समिति के साथ गया हुआ था, आई हुई थी। तो हम लोग सभी यहाँ पर थे स्थिति को संभालने के लिए। तो मेन ये था कि हम लोग चाह रहे थे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये चीज़ें हो जाएं, जिससे ज़्यादा किसी की लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको केयरफुली किया और अभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका इंटेलिजेंस क्या है? वो अब जांच की जाएगी कि कहाँ पर अगर कोई कमी है, क्योंकि कोई इस तरीके का बहुत इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मली इस एरिया में इस तरीके के जो हिंसक वायलेंट चीज़ें नहीं होती हैं। अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं और एक तरीके से होते हैं। तो इस बार ये उम्मीद नहीं थी हमें कि इस तरीके से 500-600 लोग आके और रेलवे प्रॉपर्टी को इतना बुरी तरीके से डैमेज करेंगे। क्या बोलता? Sir, till now, how many trains are damaged? How will trains will start reschedule? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अभी जस्ट बताया है कि चार कोचेस को आग लगाई गई है और बाकी कोचेज में शीशे तोड़ दिए हैं, सीटें खराब कर दी हैं। बट मेन डैमेज 4 कोचेज में ज़्यादा हुआ है, जिसको पूरा उन्होंने जला ही दिया है। तो हो सकता है वो अब वो यूज़ भी ना हो पाए, वो देखना पड़ेगा हमको। वो ओपन द फायर सर? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है, इन केसेस में जब मिल के काम होता है तो सारे जो डिसीजंस भी होते हैं वो कलेक्टिव ही होते हैं। तो स्थिति को देखते हुए जो भी वहाँ पर उस समय फोर्सेस थे रेलवे के, स्टेट पुलिस के, उन्होंने मिलके ही वो लिया। क्योंकि उस समय हमें ये लग रहा था कि अगर उन्होंने इंजन में आग लगा दी, और हमारी वहाँ पावर कार भी खड़ी हुई थी जिसमें 2000 लीटर डीजल भरा हुआ था, तो अगर उसमें आग लग जाती तो ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो सकता था। तो उसको से बचाने के लिए
कि भाई अगर वो हुआ तो बहुत लोगों की जान जाएगी, तो एक उस समय एक डिसीजन कलेक्टिवली लिया गया कि इसको कंट्रोल करना है तो यही करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म में शाम से जो डैमेज हुआ आप जो रिजर्वेशन कर लिया जो राखी को है ना सर, ये पूरा इतना अफसर हो गया, उनको कैसे अलो करिए सर? अभी ऑलरेडी रिजर्वेशन कर लिए तो यात्री को ना रिजर्वेशन करके रिजर्वेशन कर लिए तो एक एक करके मैं हाँ 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 नहीं सवाल पूछिए, क्या आपका सवाल क्या है तो मैं बता पाऊँ। अमृतसर में डैमेज हुआ स्टॉल से नहीं वो करेंगे जो भी डैमेज हुआ है। देखिए ऐसा है कि ये डैमेज नहीं होना चाहिए था। आप सभी को मालूम है कि जो रेलवे की प्रॉपर्टी है हम सब लोगों की प्रॉपर्टी है और इसमें पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत दुखद है कि इसको आज डैमेज किया गया है यहाँ पर। और असेसमेंट करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी हम लोग अटेंड करेंगे, रिपेयर करेंगे। वो रिमेनिंग अब तो ऐसा है कि आज हमको जो अनुभव यहाँ हुआ है तो सभी बड़े बड़े स्टेशनों पे बहुत व्यवस्था बढ़ा दी गई है सुरक्षा की, चाहे वो हैदराबाद हो, वारंगल हो, काजीपेट हो, सभी जगह हाँ तो सभी जगह व्यवस्था भी बड़ी हाँ रीशेड्यूल क्या नहीं, ट्रेनें तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ट्रेन कैंसिल क्या वो एक लिस्ट बनाई थी इसमें जो अभी तक हमने 18 ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल की हैं, 9 पैसेंजर ट्रेन हैं। हाँ जो ये वो ट्रेनें हैं जो सिकंदराबाद से चलने वाली हैं या पास थ्रू वाली ट्रेन है। तो 18 एक्सप्रेस हैं, 9 पैसेंजर हैं, 65 MMTS ट्रेन है और उसके अलावा 15 ट्रेनों को पार्शली कैंसिल किया है, चरलापल्ली में कर दिया या सनत नगर में कर दिया और 8 ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चला रहे हैं हम लोग और 1 को रीशेड्यूल किया है। अल्टरनेट ट्रेन अल्टरनेट नहीं, अब ऐसा है कि देखिए इसमें अभी हम लोग जैसे ही ट्रेन ऑपरेशन हमारा शुरू होगा तो अभी हम लोग बैठ के चॉकआउट करेंगे कि कैसे हमें लिंक बनाने। बट इनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी चला गया है और IRCTC की वेबसाइट पे भी इसको डिस्प्ले कर रहे हैं और जो हमारे रिजर्व पैसेंजर्स हैं उनको भी SMS के थ्रू मैसेजेस सब चले गए हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।